ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ सेक्रेटरी अली लारजनी के इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत के बाद अब ईरान का बड़ा बयान। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का कहना है कि इजराइल और अमेरिका को ये बात कब समझ में आएगी कि किसी बड़े लीडर को, शख्स को टारगेट करने से हमारा निज़ाम नहीं हिल सकता है, हमारी जो इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ है उनको फ़र्क नहीं पड़ सकता है। अगर हम आपको ईरान की बात बताएं तो ईरान ने जितनी भी बार वर्ल्ड में किसी भी किस्म के अटैक्स हुए हैं, वॉर हुए हैं, यहाँ तक कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे सद्दाम हुसैन का केस लें तो जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को उठाया था और जब उनकी कंट्री कोलैप्स हो गई थी तो ईरान ने अपने यहाँ पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए अपने देश को इस तरीके से अपनी जितनी भी बॉडीज़ है, इकोनॉमिकल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, उन सबको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि अगर इन केस किसी भी शख्स को, किसी भी लीडर को, किसी भी चीफ को अगर कुछ हो जाता है या वो किसी वजह से चला जाता है, चाहे मौत का कारण हो, चाहे कोई भी कारण हो जिसकी वजह से वो नहीं रहते हैं, तो जो बॉडी है वो किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पे कोलैप्स नहीं करनी चाहिए और जो ईरान जो कंट्री है उसका निज़ाम चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो लगातार हमने ये देखा कि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर इस तरीके से हमले कर रहा है और ख़ास के जो वहाँ के लीडर्स हैं उनको अपना टारगेट बना रहा है, क्योंकि IRGC को जो अगर हम इजराइल के PM की बात करें, नेतन्याहू की, तो उनका कहना था कि उन्होंने अली लारजनी के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि वो IRGC के चीफ सेक्रेटरी थे, हेड थे, जो पूरा कंट्रोल करते थे और उनसे उनको खतरा था। उसी पे अब्बास अरागची का कहना था कि इजराइल और अमेरिका को ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी लीडर को, किसी सेक्रेटरी को टारगेट करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है, ईरान के निज़ाम को कोई भी किस्म से असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ है वो ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर एक शख्स किसी भी कारण से वहाँ से हट जाता है, चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जगह तुरंत दूसरा इंसान, दूसरा लीडर उसकी जगह ले लेगा और जो निज़ाम है वो चलता रहेगा बिना रुकावट के। ये साफ तौर पे ये एग्जाम्पल हमने तब देखी जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी को शहीद कर दिया गया था, तो उसके तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने नया लीडर चुना, मुज्तबा अली खामनी को चुना, पूरे प्रॉपर जिस तरीके से चुना जाता है, और क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी था और इसीलिए उनको सुप्रीम लीडर की जगह पर सिलेक्ट किया गया। वैसे ही जितनी भी पॉलिटिकल, मिलिट्री या इकोनॉमिकल जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं ईरान के अंदर, उनको इस तरीके से बना के रखा है कि अगर इन केस किसी भी लीडर को कुछ हो जाता है तो उसकी जगह काम रुकना नहीं चाहिए, उसकी जगह दूसरा शख्स उसकी जगह ले लेगा और निज़ाम लगातार चलता रहेगा। इसीलिए इजराइल और अमेरिका को इतनी डिफ़िकल्टी आ रही है ईरान की जो बॉडीज़ है उनको कोलैप्स करने के लिए, क्योंकि इजराइल लगातार, अमेरिका और इजराइल लगातार ये चाह रहा था कि वो शायद सुप्रीम लीडर को टारगेट कर देंगे, वो जितने भी बड़े कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको टारगेट कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, तो शायद जो बॉडीज़ है वो कोलैप्स हो जाएगी और ईरान का जो पूरा कंट्रोल है, निज़ाम है, वो अमेरिका और इजराइल के हाथों में चला जाएगा। लेकिन अब 19 दिन हो गए हैं इस जंग को लगातार चलते हुए और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन ईरान को टस से मस इजराइल नहीं कर पाया है। लेकिन जब इस अली लारजनी की मौत के बाद, शहादत के बाद, अब ईरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ गया है, क्योंकि अब जो पहले यहाँ पे नेगोशिएशन की बातें चल रही थी, पहले सीज़ फायर की बातें चल रही थी और लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हालत में या किसी भी सूरत में सीज़ फायर हो जाए, लेकिन जो अब सूरत हाल है उसको देख के ये कहीं से भी नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब ईरान किसी भी तरीके से कोई भी सीज़ फायर नहीं करेगा, क्योंकि अली लारजनी वो शख्स थे जो इसमें बात कर रहे थे, इसको लेकर आगे जा रहे थे, सीज़ फायर की जो कंडीशन है उनको रख रहे थे। अब इजराइल ने डायरेक्ट उन्हीं को टारगेट किया, उनको शहीद किया, और जब उनको शहीद किया वो अपनी बेटी के घर पे मौजूद थे, उनके साथ साथ उनके बेटे, उनके सिक्योरिटी के ऑफिसर, उनके बॉडीगार्ड, तमाम लोग उसमें शहीद हुए हैं। और अब ईरान बिल्कुल भी खामोश बैठने वाला नहीं है और आज सुबह से ही हमने देखा है कि ईरान लगातार इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलों से अटैक करते हुए दिखाई दे रहा था और वो शांत होने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। वहीं पे अगर हम इजराइल की बात करें, US की बात करें, तो इजराइल और जो अमेरिका है वो लगातार ये कह रहा था कि हम ईरान के लोगों के हक में हैं, हम ईरान के लोगों का भला करना चाहते हैं, उनको इस जो डेमोक्रेसी है, जो वहाँ का शासन है, उन जो
शासन करने वाले लोग हैं उनसे बचाना चाहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी अगर तस्वीरें देखें तो उसमें साफ दिखता है कि इजराइल कैसे ईरान के जो शहरी इलाके हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, आम लोगों के ऊपर मिसाइलों से हमला कर रहा है, जिसमें मासूम लोगों की जान जा रही है। तो एक तरफ ग्लोबल लेवल पे इजराइल और अमेरिका ये बोलते हुए नजर आते हैं कि हमें ईरान के लोगों की परवाह है, और दूसरी तरफ उन्हीं मासूम लोगों के ऊपर अटैक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इजराइल और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल एक तरह से अकेले पड़ गए हैं। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो स्पेन हो, जर्मन हो, रशिया हो, ये सारे अब यूएस के अगेंस्ट जा रहे हैं। और वो बिल्कुल भी जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरीके से ये वॉर स्टार्ट हुई है और जिस तरीके से अब रोज़ आए दिन ये हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और कोई भी इस मसले में नहीं पड़ना चाहता है। और क्योंकि इस वॉर का असर हमने सीधे तौर पे देखा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे पड़ा, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री को इसका नुकसान हुआ है, चाहे वो ऑयल से रिलेटेड हो, गैस से रिलेटेड हो, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, सबकी चीज़ों में इजाफा हुआ है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना है ये वॉर। तो जो आज इजराइल ने किया है अली लारजनी के ऊपर अटैक करने के बाद, तो अब्बास अरागची का जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनका साफ तौर पे कहना है कि कल को मेरे पे अटैक होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं ना रहूं तो मेरी जो इंस्टीट्यूशन बॉडीज़ है वो कोलैप्स हो जाएंगी, मेरी जगह कोई और आ जाएगा। और किसी एक लीडर के जाने का हमें गम हो सकता है, लेकिन उसके जाने की वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो वो काम करना नहीं रुक सकती हैं, काम बंद नहीं हो सकता है, निज़ाम वैसा ही चलेगा। क्योंकि जब जितनी भी बार कंट्रीज़ में वॉर हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की हो, चाहे अमेरिका ने जिस भी कंट्री के ऊपर शासन करने की कोशिश की है, चाहे वो सद्दाम हुसैन का केस हो, तो ईरान ने हमेशा हर जगह से सीख ली है, हर जगह को एनालाइज़ किया है, हर वॉर को एनालाइज़ करते हुए वहाँ से चीज़ें सीखी हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन हमारी कंट्री में होंगी तो हमें किस तरीके से हैंडल करना है। और अब वो हमें ग्राउंड पे नज़र आ रहा है साफ तौर पे, क्योंकि दो सुपर पावर से अकेला ईरान इस वक्त लड़ रहा है, लगातार उसके लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। और ईरान का साफ तौर पे कहना है कि आप हमारे लीडर्स को टारगेट करते रहो, उससे हमारे निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें ज़रूर दिल से गम होगा, हमारे लीडर्स की जान जा रही है, लेकिन हमारा देश, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, हमारी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री बॉडीज़ हैं, वो आप सोचोगे कि वो आपके अटैक करने से या किसी एक लीडर को मारने से रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ये गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके अपने दिल, अपने जहन में से निकाल दीजिए। और जो अब इसके बाद ईरान अब इजराइल को इसका अंजाम देने वाला है, क्योंकि अब्बास अरागची ने साफ तौर पे कहा है कि ईरान ने ही जंग शुरू की थी, हम डिफेंस कर रहे थे और लगातार अब इजराइल ही हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। हमने ये जंग शुरू नहीं की थी, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे थे और हमारे को टारगेट किया जा रहा है। और अब हम जो बदला लेंगे वो हम पूरी तरीके से बदला लेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध से ये अभी की लेटेस्ट अपडेट थी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।